हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण श्रृंगार में स्वागत है। आज मैं आपको एक क्रोचेट गजरा बनाना सिखाऊंगी। इसे हम बालों में जूड़े में लगाने के लिए बनाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये 2 कलर की ऊन, एक रबड़ और क्रोशिया और कैंची चाहिए। तो अब हम इसमें अपनी चैन बनाएंगे। हम इस हरे कलर से इस रबड़ में अपने एक चैन बनाएंगे। तो चैन बनाने के लिए हम पहले एक बार ऐसे गांठ ले लेंगे। इसे क्रोशिया में लेके ऐसे रबड़ को लेके एक बार ऐसे निकाल लेंगे और एक चैन बना लेंगे। वैसे एक बार चैन बनाने के बाद हम फिर से इसको साथ लेके चलेंगे और यहाँ पर दोबारा ऐसे ही क्रोशिया से बीच में देख के ऐसे चैन बनाएंगे। जब तक ये बंधन हो जाए उसमें हम चैन बनाते रहेंगे। मैं आपको पूरे चैन बनाने के बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। अब यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर ये हमने जो पहले चैन बनाई थी यहाँ पर इससे ऐसे लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे और एक करके ऐसे काट लेंगे। थोड़ा सा धागा ज़्यादा छोड़कर इसको ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद ये हमारी एक कंप्लीट है। अब हम इसमें जो हमारे धागा था पहले हमने यहाँ तक लिया था इसको हम काट देंगे। अब इसमें हम अपना वाइट धागा गजरा बनाने के लिए हम इसमें अपना वाइट धागा यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने वाइट धागा ले लिया। अब हम इसमें एक चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद क्रोशिया में लेके थोड़ा यहाँ से यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम अपने पहली चैन बनाएंगे। एक धागे में चैन लेके एक बार सिंगल क्रोशिया, धागे को थोड़ा टाइट कर लो। अब इसमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसमें ही हम 3 चैन और 3 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी चैन में। तो ये एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, उसी चैन में ये तीसरा डबल क्रोशिया, उसी चैन में ये चौथा डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम इसमें इस चैन को इतना छोड़ के जो हमारी ये पहली चैन थी इसलिए हम तीसरी चैन में क्रोशिया को डालकर ये वाली चैन को ऐसे लेकर नीचे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद हम इसी चैन में डालकर दोबारा स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसी में फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद फिर से हम इसी में 3 और चैन बनाएंगे उसी वाले में चैन में। तो ये 2 ये 3 और ये 4। ऐसे ही हम वापस अपनी पहली चैन में पहली डबल क्रोशिया में तीसरी चैन में लेके ऐसे एक बार निकाल लेंगे। फिर से इसमें 3 चैन बनाएंगे और इसी में ही एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। हमें एक में ही 2 बार ये करना है। अब इसकी अगली चैन में एक बार एक चैन बनाएंगे, इसके अगली चैन में फिर यहाँ 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसमें हम दोबारा 3 चैन बनाएंगे, 2 3 4। अब ऐसे बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर तीसरी चैन में से सिंगल क्रोशिया को निकालेंगे और इसको चैन को पीछे से एक बार ऐसे निकाल लेंगे। फिर से हमें इसमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद फिर से इसमें ऐसे निकालेंगे
फिर से इसी इसी वाली चेन में फिर से इसी वाली चेन में हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी वाली में एक और इसे 4 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशे करेंगे। ये 1 2 3 ये 4। फिर दोबारा से पहली चेन में क्रोशे करने के बाद चेन को लेके एक बार पीछे से निकालें। इसी प्रकार हमें फिर से यहाँ 3 चेन बनानी है और फिर से इसी में से ही एक बार स्लिप स्टिच करना है। फिर अगली चेन में फिर से यही एक बार स्लिप स्टिच करनी है और फिर से यही हमें दोहराना है। यानी कि हमें एक चेन में 4 चेन लेके पीछे से लूप निकाल के ऐसे मतलब 2 बार ये पफ हमें 2 बार बनाने, एक ही चेन में 2 बार 4 लेके पफ बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। और मैं आपको पूरा करने के बाद आगे करके कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें हमने ये जो लास्ट चेन थी इसमें एक बार ये पफ बना लिया है। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेके एक बार ऐसे सिंगल स्टिच कर देंगे, सॉरी स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से इसमें एक बार और 3 चेन बनाने के बाद फिर से एक बार और इसी में ही दोबारा पफ बनाएंगे। एक 2 3 ये 4। फिर से ऐसे ही पहली चेन में पहले डबल क्रोशे में तीसरी चेन में लेके इस पीछे से एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। ऐसे निकाल कर फिर से 3 चेन बना के स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक बार चेन लेके धागा थोड़ा ज़्यादा छोड़ के उसको काट लेंगे और काटने के बाद सुई में देके इसी में से इसे निकाल लेंगे, जिससे ये हमारा सही से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इसको हम काट लेंगे। ये हमारा क्रोचेट गजरा बनकर तैयार है। आप इसको जूड़े में लगा सकते हैं, ऐसे हाथ में भी पहन सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।